दिल्ली की राजनीति में आज कई बड़े संकेत एक साथ दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस ने लगाए धन्यवाद राहुल गांधी के होर्डिंग। युवक कांग्रेस ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया है, लेकिन उसका कहना है कि अभी दो बड़ी मांगे पूरी होना बाकी है। उधर जंतर मंतर के आंदोलन के बाद भाजपा ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति तेज कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सीधे युवाओं के बीच पहुंचे और जेनजी विद मोदी कार्यक्रम किया। दिल्ली भाजपा में पूर्वी दिल्ली का प्रभाव भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर एमसीडी की स्थायी समिति और अब दिल्ली सरकार के बोर्ड और आयोगों तक, क्या दिल्ली की राजनीति में पूर्वी दिल्ली नया पावर सेंटर बन रहा है? और इसी बीच दिल्ली के स्कूलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 1677 स्कूलों की जांच में 774 में कमियां मिली हैं। जंतर मंतर की सड़कें खुल गईं, बाजारों में फिर रौनक लौट आई, लेकिन आंदोलन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब इसकी आवाज अदालत में सुनाई देगी। इसके अलावा एमसीडी की स्थायी समिति में फिर भाजपा का नेतृत्व, आजादपुर से दिल्ली विश्वविद्यालय तक नए केबल स्टे ब्रिज की योजना, बारिश का अलर्ट और E20 पेट्रोल पर नया राजनीतिक विवाद। तो आज के इस पूरे बुलेटिन में दिल्ली की इन सभी बड़ी खबरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसका सीधा संबंध छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदेश युवक कांग्रेस ने राजधानी के कई इलाकों में धन्यवाद राहुल गांधी लिख के होर्डिंग लगाए हैं। युवक कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को छात्रों के लंबे संघर्ष की जीत बताया है। प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के छात्रों की जीत है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। अब इस मुद्दे का अगला राजनीतिक असर क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा, क्योंकि इसी मुद्दे के बीच भाजपा ने भी युवाओं के बीच अपनी रणनीति तेज कर दी है। जंतर मंतर के बाद भाजपा का युवाओं पर फोकस। जेनजी विद मोदी कार्यक्रम जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं के बीच पैदा हुई नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। भाजपा की ये रणनीति आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गई थी। उस समय पार्टी ने युवाओं के बीच संवाद की जिम्मेदारी अपेक्षाकृत छोटे नेताओं को सौंपी थी। अब इस अभियान को और व्यापक बनाया जा रहा है। भाजपा के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को सीधे युवाओं के बीच उतारा जा रहा है। इसी रणनीति के तहत भाजपा ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सबसे पहले मैदान में उतारा है। उन्होंने रविवार को युवा संवाद जेनजी विद मोदी कार्यक्रम आयोजित किया। एक तरफ कांग्रेस छात्रों के संघर्ष को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा युवाओं के बीच जाकर अपना संवाद बढ़ा रही है। लेकिन जंतर मंतर पर एक हफ्ते तक चले आंदोलन के बाद अब दिल्ली की सड़कें कैसी हैं और क्या आंदोलन का असर पूरी तरह खत्म हो गया है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बाद लुटियंस की दिल्ली ने करीब एक हफ्ते बाद खुली हवा में सांस ली है। प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर और उससे जुड़ी सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। कई रास्तों पर नाके और बैरिकेडिंग लगी थी, लेकिन अब सड़कों पर आवाजाही सामान्य हो रही है। प्रदर्शन खत्म होते ही जंतर मंतर और उससे जुड़ी सड़कों की सफाई भी शुरू कर दी गई। वॉलेंटियर और कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने भी सफाई में सहयोग किया। 6 दिन बाद बाजारों में फिर रौनक लौटी। पालिका मार्केट, कनॉट प्लेस और जनपद समेत आसपास के बाजारों में सुबह से दुकानों के शटर उठने लगे। हालांकि नई दिल्ली में अभी भी भारी सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शनकारी फिर वापस आ सकते हैं। आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इससे जुड़े मामले अब अदालतों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ इंटरनेट और मेट्रो समेत लगाई गई पाबंदियों को लेकर याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ एनटीए पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी आंदोलन के दौरान उठे सवाल अब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए और जिन लोगों की पहचान हुई है उनसे पूछताछ की तैयारी भी शुरू कर दी है। पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित होगी कि प्रदर्शन के दौरान किसकी क्या भूमिका थी। इस तरह सड़क पर आंदोलन खत्म होने के बाद मामला अब पुलिस और अदालत दोनों स्तरों पर आगे बढ़ रहा है। अब बात दिल्ली की राजनीति की एक बड़ी अंदरूनी तस्वीर की।
तो बता दें कि दिल्ली भाजपा की नई राजनीतिक तस्वीर में पूर्वी दिल्ली का प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री पद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद से लेकर एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तक पूर्वी दिल्ली के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। अब दिल्ली सरकार के विभिन्न बोर्डों और आयोगों में भी इसी क्षेत्र के नेताओं की नियुक्तियों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। इससे पहले दिल्ली में सरकार बनाने के समय भी भाजपा ने पूर्वी दिल्ली के 3 विधायकों को महत्वपूर्ण पद दिए थे। लेकिन दिल्ली की आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक राजनीति नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। दिल्ली में स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी जांच चल रही है। अब तक 1677 स्कूलों की जांच की जा चुकी है। इनमें 774 स्कूलों में सुरक्षा से जुड़ी कमियां मिली हैं। सभी स्कूलों को समयबद्ध तरीके से कमियां दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान निजी स्कूलों की स्थिति को लेकर आंकड़े और भी चिंताजनक है। 812 निजी स्कूलों की जांच में 463 स्कूलों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया। अब पूरी दिल्ली के सभी 5633 स्कूलों की जांच की जाएगी। सवाल यही है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए मानक तय होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कमियां क्यों मिली। अब बात एमसीडी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर की। एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव सोमवार को होगा। दोनों पदों के लिए केवल भाजपा पार्षदों ने नामांकन दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस बार चुनाव में उतरने का निर्णय नहीं लिया, इसलिए भाजपा के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। भाजपा ने एक बार फिर वर्तमान अध्यक्ष सत्या शर्मा को स्थायी समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। वहीं समिति के सदस्य सत्यपाल को उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। स्थायी समिति एमसीडी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले मंचों में से एक है। दिल्ली सरकार ने महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग में नई नियुक्तियां की है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं निर्मल जैन को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला आयोग में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। अब बात दिल्ली की सड़क और ट्रैफिक की। आजादपुर से दिल्ली विश्वविद्यालय तक एक नया केबल स्टे ब्रिज बनाने की योजना है। अगर ये योजना पूरी होती है तो दिल्ली के एक बेहद व्यस्त कॉरिडोर में ट्रैफिक दबाव कम करने की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच मौसम भी दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को बारिश के दौरान ट्रैफिक और जलभराव की स्थिति पर भी नजर रखनी होगी। दिल्ली की हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के अनुसार 125 AQI दर्ज किया गया। हालांकि कई इलाकों में AQI 200 के पार भी रहा, यानी राजधानी का औसत स्तर मध्यम श्रेणी में है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हवा की गुणवत्ता अलग अलग बनी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसी वेब में BA और BCom में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ सोमवार को जारी होगी। दाखिले के लिए 15,000 से अधिक सीटें हैं। एनसी वेब के 26 सेंटरों पर पढ़ाई होती है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजी दाखिले के दूसरे राउंड का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। उम्मीदवार 27 जुलाई तक सीट स्वीकार कर सकेंगे। 29 जुलाई तक फीस जमा करनी होगी। नया शैक्षणिक सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के PG डिप्लोमा योग थेरेपी में दाखिले के लिए पहली काउंसलिंग 30 जुलाई से होगी। मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। नजफगढ़ इलाके में रेस्टोरेंट में चटनी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। पीड़ितों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। अब बुलेटिन की आखिरी राजनीतिक खबर की। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने E20 पेट्रोल को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल से जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। उनका कहना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो रही है, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और लोगों को शुद्ध पेट्रोल की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार और पेट्रोल कंपनियों पर भी सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसका फायदा उद्योगपतियों और सरकार को हो रहा है। तो आज के दिल्ली बुलेटिन में सबसे बड़ी तस्वीर यही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस छात्रों की जीत का दावा कर रही है।
भाजपा युवाओं के बीच अपना संवाद अभियान तेज कर रही है। दिल्ली भाजपा में पूर्वी दिल्ली का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर का आंदोलन खत्म होने के बाद सड़कें और बाजार सामान्य हो रही हैं, लेकिन पुलिस जांच और अदालत की सुनवाई जारी रहेगी। स्कूलों की सुरक्षा जांच में बड़ी संख्या में कमियां सामने आई हैं। एमसीडी में भाजपा का नेतृत्व आगे भी जारी रहने वाला है और आने वाले दिनों में बारिश, ट्रैफिक और दिल्ली की हवा पर भी नजर रखेगी। अगर आपको दिल्ली की राजनीति, एमसीडी, दिल्ली सरकार और जनता से जुड़ी खबरें सरल और सीधे अंदाज में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज की सबसे बड़ी खबर आपको कौन सी लगी। नमस्कार।